ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं सेजिटेरियस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता यानी कि जनवरी 2025 का पहला हफ्ता आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। यूँ कह लीजिए साल का पहला हफ्ता कैसा रहेगा। ओके, ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए स्क्रीन पर आ रही हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और यस, बाय द वे, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आप सबको न्यू ईयर की बहुत शुभकामनाएं, यानी कि नए साल की शुभकामनाएं। ये साल आपके लिए खूब खुशियाँ लेकर आए। तो चलिए सेजिटेरियस देखते हैं। पहले बात करेंगे रिलेशनशिप की, फिर बात करेंगे करियर की और आखिर में देखेंगे कि गाइडेंस क्या है। सो अगर रिलेशनशिप की बात की जा रही है तो पहले आपके और आपके पार्टनर के बीच में सिचुएशन क्या है ये देख लेते हैं ज़रा। ओके, इट इज़ अबाउट होल्डिंग ऑफ इमोशंस। ओके, क्यों? क्योंकि पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है गड़बड़ और वॉट एवर इट इज़। 5 ऑफ सोर्ड्स, सो थिंकिंग, मुझे लग रहा है थिंकिंग एंड होल्डिंग ऑफ इमोशन, ये एनर्जी दिखाई दे रही है। आप लोगों की कोई बात हुई थी, कोई कम्युनिकेशन हुई थी, या कोई ऐसी किसी ने किसी को कुछ कह दिया, वॉट एवर इट इज़। चलिए और देखेंगे। सेजिटेरियस टॉकिंग अबाउट यू, ऑफकोर्स आप भी कोल्ड है, आपके पार्टनर भी यू आर गिविंग देम अ कोल्ड शोल्डर। आप बात नहीं कर रहे हैं या आप अपने जोन में हैं, इट इज़ अबाउट दैट। और आप अपने आप को हो सकता है रिस्ट्रिक्टेड भी महसूस करते हैं। आपको लगता है कि आप कुछ कर नहीं सकते या कर नहीं पा रहे हैं इस सिचुएशन में, या करना चाहते नहीं, वट एवर इट इज़। और आपके जो पार्टनर है, मुझे लग रहा है कि इट इज़ अबाउट अवॉइडिंग कम्युनिकेशन, और मे बी इट इज़ लाइक दे आर ऑन द क्रॉस रोड्स। वो भी कंफ्यूज्ड है, ठीक है। कंफ्यूज्ड इन द सेंस कि उनको लगता है कि इट विल नॉट बी अ गुड आइडिया टू टॉक, या थोड़ा सा ऐसे आपको अवॉइड कर रहे हैं। इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है आपको लेके और इनका नेक्स्ट मूव। ओके, आई थिंक दे आर जस्ट बिजी इन देयर वर्क। ओके, और अभी ये पर्सन स्लीप मोड पे है, तो कोई नेक्स्ट मूव तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। इंटेंशंस इनकी ठीक है, मतलब न्यूट्रल है। इट इज़ लाइक कि बस वो ये है कि वो अब लीप ऑफ फेथ लेने से डर रहे हैं आपकी तरफ। उनको ऐसा लग रहा है कि उनको ये लेना चाहिए कि नहीं। स्लीप मोड पे जैसे होता है ना, फ़ोन को साइलेंट पे रख देते हो तो फिर को नो मूवमेंट, नथिंग, मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो इंटेंशंस उनकी बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं दिखाई दे रही है, बिकॉज वो कोई एक्शन नहीं लेना चाह रहे हैं, या वो उनको ऐसा लगता है कि नहीं, ये सही नहीं होगा। ये चीज़ हो सकती है। रिकन्सिलिएशन ऐसा कुछ है, या उनको कुछ दे आर फीलिंग समथिंग इनसाइड। उनके माइंड में कुछ ऐसा चल रहा है, या उनको इंट्यूशन है कि नहीं, दिस विल नॉट वर्क, या थर्ड पार्टी सिचुएशन है। ये सब कुछ उनको एहसास हो रहा है। नाउ टॉकिंग अबाउट द आउटकम ऑफ द सिचुएशन, मुझे ऐसा लग रहा है इट इज़ अबाउट हीलिंग, इट इज़ अबाउट डिस्टेंस आप लोगों के बीच में है। ओके, लाइक देयर इज़ सम डिस्टेंस, और हो सकता है आप खुद को हील कर रहे हैं, या वट एवर इट इज़। अब जो लोग मैरिड है, मुझे ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। चीज़ें शायद ठीक हो सकती हैं आप लोगों के बीच में, बट यू नीड टू गिव इट अ टाइम। आपको थोड़ा सा टाइम देना होगा टू हील योर सेल्फ एंड टू हील दिस रिलेशनशिप। सो इट्स बेटर दैट यू वर्क ऑन योर सेल्फ। आप एक दूसरे को, आप खुद को टाइम दीजिए। ओके, एक दूसरे को टाइम दीजिए, ये चीज़ हो सकती है। तो थिंग्स कैन गेट बेटर, चीज़ें थोड़ी ठीक हो सकती हैं, ये कनेक्शन हील हो सकता है। और जो लोग सिंगल हैं उनके लिए, जो लोग टोटली सिंगल, आई थिंक इट इज़ अबाउट दैट स्टिल यू वांट टू वर्क इट आउट। कोई पास्ट का रिलेशनशिप हो सकता है, या हो सकता है कि आपकी किसी से कम्युनिकेशन हो सकती है। लाइक आप किसी को पसंद कर रहे हो और आप किसी से कम्युनिकेट करना चाह रहे हो, बात करना चाह रहे हो, ये चीज़ हो सकती है। ओके, तो ये तो हो गई लव लाइफ की बात। आगे भी देखेंगे, बने रहिएगा, कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस आएंगे वो भी हम देखेंगे, बट पहले करियर की बात कर लेते हैं। व्हाट इज हैपनिंग? सो टावर कार्ड, जस्ट एक्सक्यूज मी। ओके, तो ये भी हम लेंगे। तो आई थिंक इट इज़ अबाउट आप फर्मली खड़े हैं, स्टैंड ले रहे हैं खुद के लिए। इस हफ्ते मुझे ऐसा लगता है इट इज़ अबाउट समथिंग हैपनिंग सडनली। अब हो सकता है कि कोई एट वर्क प्लेस, मुझे लग रहा है आपको कुछ प्रेशर है, टाइमलाइन है, डेडलाइन है कि नहीं, ये करना है, ऐसे करना है, ऐसा होना चाहिए। बट यू आर डूइंग योर वर्क। आप फर्मली खड़े हैं कि आप करके रहेंगे। और इट इज़ अबाउट आप लाइक यू आर ट्राइंग टू बैलेंस थिंग्स विद टीममेट्स, मेंबर्स, सबके साथ मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, वो चीज़ है। बट अल्टीमेटली यू आर स्टेपिंग इन टू योर पावर। लाइक ऐसा है कि आप मतलब आप किसी से डरते नहीं है, या हो सकता है इट इज़ अबाउट दैट यू हैव दैट कॉन्फिडेंस दैट यू विल डू इट, बिकॉज वो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी है, दैट यू आर इन टू योर पावर। ओके, सो आप डर नहीं रहे हैं, आप घबरा नहीं रहे हैं।
तो वॉट एवर इट इज़ अबाउट पार्टनरशिप, इट्स अबाउट गोल्स, इट्स अबाउट डेडलाइंस, वॉट एवर, आई थिंक यू आर गोइंग टू डू इट, यू आर गोइंग टू मैनेज इट। ये चीज़ हमें इस हफ्ते के लिए दिखाई दे रही है। ओके, फाइनली मुझे ऐसा लगता है कि एक अंदर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रही है आपके। मुझे लग रहा है इट इज़ अबाउट टावर समथिंग इज हैपनिंग दैट इज़ गोइंग टू शॉक यू, और मे बी इट इज़ अबाउट दैट अंदर कुछ चल रहा है आपके। ओके, स्टॉर्म वार्निंग है, इट इज़ अबाउट दैट यू नीड टू कीप पेशेंस। अब दो चीज़ें हैं, या तो हो सकता है कि यू नीड टू, आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है, और इट इज़ जस्ट दैट कि थोड़ा वेट कीजिए। अगर आपकी लाइफ में चीज़ें इधर उधर फैल रही हैं तो वेट कीजिए, पेशेंस रखिए। एंजल्स आपको कह रहे हैं कि प्लीज़ हड़बड़ाइए मत, घबराइए मत, पेशेंस रखिए। ओके, एंड ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू, डोंट गेट डेस्परेट, बिकॉज ये चीज़ हो सकती है कि आपको कोई चीज़ आजमा सकती है लाइक इस हफ्ते, बट अल्टीमेटली मुझे लगता है कि थिंग्स विल गेट बेटर। कुछ के लिए हो सकता है इट इज़ अबाउट हेल्थ एज वेल, दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, अपना बाहर का थोड़ा अवॉइड करें। और बाकी सबके लिए मुझे ऐसा लगता है लाइक सडनली थिंग्स आर गोइंग हेयर एंड देयर, और आपको थोड़ा सा यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं पेशेंस रखिए, और देखेंगे और क्या गाइडेंस आ रही है। तो एंजल्स सेइंग transformation is happening, you need to walk, keep walk. Oh my god, कितनी बार tower, major shift, major things are happening in your life. It is about that shock, that कहते हैं ना डिवाइन आपको कई बार वो शॉक देते हैं ताकि आप हिलें, ताकि आप मूव हो, ताकि आप कुछ करें, दैट इज़ नीडेड टू बी डन। तो जो होना है, जो करना चाहिए आपको, तो वो चीज़ हमें दिखाई दे रही है फॉर ऑल द Sagittarius. But ultimately it is about taking a leap of faith towards something. वो एंजल्स आपको पुश कर रहे हैं ताकि आप आगे बढ़ें, ताकि आप अपने पाथ पर बढ़ें। इट इज़ अबाउट टेकिंग, यू नीड टू टेक अ लीप ऑफ फेथ। एंजल्स कह रहे हैं वो लीप ऑफ फेथ लो, वो ट्रस्ट करो और अपनी जर्नी पे आगे बढ़ो। डोंट स्टॉप योर सेल्फ। ये स्पिरिचुअल जर्नी भी हो सकती है ऑफ कोर्स, बट वट एवर इट इज़, एंजल्स इस पर आपके साथ काम कर रहे हैं। Okay, and it is also about connecting with the divine feminine energy. You need to connect with that. या हो सकता है it is about the kind of energy there is around, कि आपको किसी की तरफ गाइड किया जा रहा है आपकी फेमिनाइन एनर्जी के साथ। मैस्कुलिन और फेमिनाइन एनर्जी दोनों मिलके इस चीज़ पे काम करें, सो दैट थिंग्स कैन वर्क आउट, सो दैट चीज़ें अच्छी हों, ग्रो करें। ओके, और देयर इज सम गिल्ट एज वेल। मुझे लग रहा है कि कुछ है, यू नीड टू कम आउट ऑफ दैट पास्ट बर्डन और गिल्ट। ओके, अगर कुछ ऐसा है तो अगर कोई चीज़ है तो उस बैरियर को ब्रेक कीजिए और उसमें से बाहर निकलिए। एंजल्स कह रहे हैं येस, यू नीड टू ब्रेक दैट वॉल। आपको कहा जा रहा है यू नीड टू ब्रेक दैट वॉल। आप बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ हो रहे हैं, तो ये इसीलिए टावर मूवमेंट हो रहा है, शायद वो इसीलिए हो रहा है आपको रियलाइज़ करवाने के लिए कि यू हैव टू कम आउट ऑफ इट, या आप कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। ओके, बट आपको एंजल्स मना कर रहे हैं दैट यू डोंट हैव टू। ओके, नॉस्टैल्जिया, फोकस ऑन हियर एंड नाउ। आई थिंक कोई स्टेप तो आपने लिया है, मेजर स्टेप, मेकिंग द चेंज। इट इज़ अबाउट दैट यू आर मेकिंग दैट चेंज और यू नीड टू। ठीक है, नंबर 7 आ रहा है, सोड है। इट इज़ अबाउट मेक दैट चेंज। बट अब क्या ऐसा लग रहा है कि एंजल्स कह रहे हैं फोकस ऑन हियर एंड नाउ। यू आर लॉस्ट समवेयर, दिमाग कहीं और है, या आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। नॉस्टैल्जिया, आपसे वो लीप ऑफ फेथ लिया नहीं जा रहा। यू नेवर नीडेड दोज विंग्स टू फ्लाई, एंजल्स कह रहे हैं। ओके, इट इज़ अबाउट, जैसे आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कूदने के लिए कह रहे हैं और आपको डर लग रहा है कि आप गिर जाओगे या कुछ ऐसा हो जाएगा। सो क्या हो रहा है सेजिटेरियस, आपके कार्ड्स बहुत ज़्यादा इधर उधर। तो अल्टीमेटली इट इज़ अबाउट दैट यू आर, अब वो कोई पास से रिलेटेड पर्सन हो सकता है, या इट इज़ अबाउट कि आपको कोई नेक्स्ट स्टेप लेना है बट आप ले नहीं पा रहे हैं, आप घबरा रहे हैं। ओके, एंड बी योर ओन फर्स्ट प्रायोरिटी। तो खुद के लिए कीजिए, अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट कीजिए। आपको क्या अच्छा लगता है, आप क्या चाहते हैं, वट एवर इट इज़, डू फॉर योर सेल्फ। अब चाहे वो कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट है, कोई कुछ स्टेप फॉरवर्ड लेना है, कुछ एक्शन लेना है, कोई कंपनी ज्वाइन करनी है, और इज़ इट अबाउट रिलेशनशिप, वट एवर इट इज़, डू फॉर योर सेल्फ सो दैट यू विल फील हैप्पी। ओके, क्रिएट, कुछ क्रिएट कीजिए एंड कनेक्ट विद योर दैट फेमिनाइन एनर्जी जो आप अवॉइड कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।